हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर ओगाई 24। होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और इस वीडियो की शुरुआत सीधा मोटो व्लॉगिंग से। और ये वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो मेरा एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू होने वाला है। मतलब एक जेन्युइन रिव्यू होगा, क्योंकि मैंने ये बाइक कम से कम 3 साल होने वाले हैं, 3 महीने बचे हैं। दिसंबर में मुझे 3 साल हो जाएंगे। 3 साल से ओन कर रहा हूँ और ये मैंने अप्रॉक्स 24,000 चला दिया। और एक जेन्युइन रिव्यू होगा लॉन्ग टर्म, जिसमें मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ से लेके जो भी मुझे लगा। ये वीडियो मैं 4 पॉइंट्स में कवर करूँगा। पहला पॉइंट रहेगा इसकी, जो मुझे अभी तक 23-24 हज़ार चलाने में जितनी भी मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, चाहे एक छोटी से लेकर बड़ी चीज़, चाहे मुझे कुछ भी मतलब एक एमरजेंसी, मतलब जो मुझे नहीं होना चाहिए था टाइम। एक जैसे हर एक पार्ट का टाइम होता है ना, टाइम से पहले अगर वो ख़राब होने लग जाए तो वो प्रॉब्लम में गिनी जाती है। बस वही चीज़ कह रहा हूँ कि मैं वो जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी वही सब मैं आपसे पहले पॉइंट में डिस्कस करूँगा। और सेकंड पॉइंट रहेगा मेरा मेंटेनेंस, कि 24,000 में अबे यहाँ तो रेड लाइट का पता ही नहीं चल रहा। मैं क्या छूते बन। पुलिस वाले वहाँ खड़े हो रखे हैं भाई, बंदे कैसे भी जा रहे हैं। तो मैं कह रहा था सेकंड पॉइंट रहेगा मेरा मेंटेनेंस, कि 24,000 चलाने में मेरे कितने रुपए लग चुके हैं। एक पेट्रोल का खर्चा अलग लगा के, एक जो छोटी एक ब्रेक शूज़ तक के पैसे, जो मतलब ब्रेक पैड के पैसे, वो भी इसमें इंक्लूड करके आपको एक मतलब एक ओवरऑल आइडिया दे सकता हूँ मैं आपको कि मेंटेनेंस में मेरे कितने पैसे लग चुके 24,000 चलाते। और थर्ड पॉइंट मैं इसके कुछ एडवांटेज कवर करूँगा, जिसमें मतलब 2-4 पॉइंट रहेंगे प्रोस। फोर्थ पॉइंट जो रहेगा वो डिसएडवांटेज, मतलब थोड़े बहुत कॉन्स जो मुझे लगते हैं इसमें कि बजाज इम्प्रूव कर सकते थे, उन्होंने नहीं करे, पर तो वो पॉइंट मैं कुछ कवर करूँगा। तो मिलते हैं किसी बढ़िया सी लोकेशन पे, वहाँ पे बाइक खड़ी करते हैं और फिर आपसे बात करते हैं चारों पॉइंट के बारे में। तो भाई हम रायपुर पहुँच चुके हैं इतने ट्रैफिक के बाद। देहरादून के ट्रैफिक का हाल बेहाल हो रखा है भाई, क्या बोलें। तो हम रायपुर पहुँच चुके हैं। अभी हम यहाँ से सोच रहे हैं कि खलंगा साइड चल गया, वहाँ थोड़ा भी पेड़ों की वजह से छाँव भी रहती है और अपना वीडियो भी आराम से शूट हो सकती है वहाँ पे। तो वहीं चलते हैं और आगे का रिव्यू वीडियो वहीं शूट करते हैं। बस पहले एक प्यारी सी जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ थोड़ा लोग कम आ रहे हों। तो यहाँ पे थोड़ा लोकेशन ठीक लग रही, थोड़ा साइड में भी पार्ट है, तो यहीं पे रुक जाते हैं। तो ये रही अपनी हेज़ल, मतलब NS200। और अब बात करते हैं इसके कुछ पॉइंट की, जो 4 पॉइंट मैंने उस टाइम आपको बोले थे। तो पहला पॉइंट था इसका प्रॉब्लम, जो मुझे 23,000 चलाने में जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, उसका एक डिटेल रिव्यू दे दूंगा मैं आपको, जिससे पता चल जाए कि 24,000 में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है बाइक के साथ। मुझे मतलब वैसे तो इस बाइक को लेके कोई भी रिग्रेट फील नहीं हुआ था कि मैंने ये बाइक ली, और मुझे 1% भी रिग्रेट फील हुआ कि मैंने ये क्यों ली और दूसरी बाइक क्यों ना ली। वैसे मैं इन सबको प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो टाइम के साथ घिस जाती है और उन्हें टाइम, एक लाइफ सर्कल होता है उनका भी, उनको टाइम के साथ चेंज कराना पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम में नहीं गिनी जाएगी। जो 1-2 प्रॉब्लम मुझे लगी वो मैं आपको बताता हूँ। जो वैसे तो जो इसका कौन सेट है, उसका जो कंपनी से बोलते हैं मतलब कि लाइफ ठीक रहती है, 13 से 14 हज़ार किलोमीटर चल जाता है, किसी किसी का उससे ज़्यादा भी चल जाता है। पर मेरा 8,000 चली थी और उसके बाद ही हैंडल लूज़ हो गया था। गड्ढे में जाते ही सीधा बम्प में आवाज़ आती थी। तो वहाँ पे मैंने फिर जब मैं हैंडल टाइट करा देता था, जब हैंडल टाइट कराने के बाद फिर हैंडल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता था, उसके बाद फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी। फिर मैंने कौन सेट ही चेंज करा दिया। और सेकंड प्रॉब्लम जो मुझे लगी थी इसमें, इसके बॉडी पार्ट्स हैं ना, जैसे ये स्विचेस हैं, जिसमें एक गैप है, ये वाले गैप हो गया या ये वाले गैप हो गए। भाई ये गैप में ना, कभी तुम गाड़ी वॉश कराते हो ज़्यादा, या फिर गाड़ी वॉश कराते हो या बारिश में ज़्यादा टाइम तक खड़ी रहती है ये बाइक, तो उसके बाद भी तो क्या होता है, यहाँ से पानी जाता है अंदर। और मेरा ये हुआ था कि मेरा सेल्फ काम करना बंद कर दिया था। ये स्विच ही चेंज करना पड़ा उस सेल्फ के चक्कर में मुझे, क्योंकि
इनके जो ये है फिट एंड फिनिश है ना, ये अच्छी नहीं है यहाँ से बजाज वालों की। शायद कॉस्ट कटिंग भी करते हैं क्योंकि बजट में भी बाइक लानी होती है, उन्हें भी अपना प्रॉफिट निकालना पड़ता है। बट जिस प्राइस में आती है उस प्राइस को पूरा जस्टिफाई करती है बाइक। तो ये भी कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है, बट थोड़ा पानी पुनी से बचा के रखना पड़ता है इन पार्ट्स को, नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम आती है जैसे मुझे आई। थर्ड प्रॉब्लम जो मुझे इसकी लगी, इसके पार्ट की जो लॉन्ग टर्म तक मतलब जैसे 15 से 20 हज़ार चल जाएगी, उसके बाद इसके पार्ट्स आवाज़ करने लगते हैं कहीं से भी। ये वैसे बजाज की गाड़ियों के साथ सबके साथ होता है, बट इसमें उतना नहीं है जितना RS में। कोई RS ओनर होगा वो रिलेट कर पाएगा कि उसकी बाइक से 1 साल में कितनी आवाज़ आना शुरू हो जाती है। इसमें उतना नहीं है। जो इसमें मुझे मेन आवाज़ लगती है थोड़ा बहुत इसके हेड से आती है, यहाँ से वाइब्रेशन टाइप की। अभी तो मैंने हैंडल चेंज कर दिया है इसका, KTM का लगा रखा है। इसका भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। अभी इसकी जो इसके बाद जो वीडियो आएगी उसी चीज़ की आएगी कि मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन करी हुई और किस चीज़ का मुझे क्या क्या कॉस्टिंग पड़ी है, वो मैं आपको एक डिटेल रिव्यू दूँगा। क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे कि भैया कि आपने क्या क्या करा रखा बाइक में, हमें वो सब बता दो एक वीडियो के थ्रू। तो मैं इसके बाद वाला पार्ट जो लाऊंगा वो इसके मॉडिफिकेशन पे लेकर आऊँगा। तो मैं यही कह रहा था कि इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं ना, पैनल्स वगैरह, यही मुझे आवाज़ करने लगी। और बाकी जो हल्के फुल्के जो मुझे लोग जैसे जिस प्रॉब्लम को बोलते हैं, पर वो मैंने प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है कि वो एक टाइम पीरियड के बाद आती है, क्योंकि वो एक पार्ट होता है, वो घिसता है तो आवाज़ करेगा, उसको चेंज कराना ही जरूरी है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं इसका चेन सेट बेकार है। चेन सेट कहाँ से बेकार हो जाएगा यार इसका, जब उसकी लाइफ ही उतना है। इसका जो चेन सेट है ये मैंने भी एक बार चेंज करा चुका है। ये बात अगले वाले पॉइंट में करेंगे जो इसका मेंटेनेंस वाला है, क्योंकि मैंने उस पॉइंट को मेंटेनेंस में इसलिए डाला हुआ क्योंकि वो मुझे मेंटेनेंस में ही लगता है, वो मैं इसकी प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा। तो बस मुझे यही थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम फेस करनी 23-24 हज़ार में। बाकी इस बाइक ने मुझे कहीं धोखा नहीं दिया। मैंने एक लंबा टूर, सबसे लंबा टूर इससे मैंने सिर्फ 600 किलोमीटर का करा हुआ, मतलब जो अप डाउन टोटल 600 किलोमीटर का सबसे लंबा टूर वो करा हुआ। उस टाइम भी मुझे इस बाइक ने 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं दी थी। बस जो प्रॉब्लम मुझे लगी थी वो सेल्फ की लगी। हो सकता है ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ना है, क्योंकि ये मशीनरी चीज़ है यार। ये प्रॉब्लम मेरे साथ आई है, ज़रूरी नहीं है आपके साथ ही है। और किसी के साथ ही 23 हज़ार में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। वो बोलता है फिर बाइक ख़राब है, ये ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी तुम केयर करके रखोगे उतना ही बाइक उतने प्यार से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आती। और सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है इसकी मेंटेनेंस। भी इसकी मेंटेनेंस बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। पॉकेट फ्रेंडली बाइक है, एकदम से कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बाइक में। जिस प्राइस में आती है, जिस सेगमेंट में आती है, जिस हिसाब से पावर डिलीवरी वगैरह सब टोटल पूरा जस्टिफाई करती है भाई इसका प्राइस। और मेंटेनेंस मैं सच बताऊँ तो एक ब्रीफ दे देता हूँ मैं आपको कि ये मुझे अभी तक 23 हज़ार चला दिए मैंने, मतलब 24 हज़ार होने वाली है इसकी। अगली सर्विस 6ठी सर्विस कराऊंगा मैं, जब भी 24 हज़ार में कराऊंगा। तो ये मुझे मेरे को हर एक सर्विस में कितने रुपए लगे मैं वो आपको बता देता हूँ। फर्स्ट सर्विस में मेरे को जो 600-700 किलोमीटर में होती है, वो नॉर्मल पैसे जो लगते हैं 800-1000 रुपये के बीच, जिसमें इंजन ऑयल वगैरह, ऑयल फिल्टर वगैरह ये सब चेंज होता है। सेकंड सर्विस इसकी मैंने कराई थी 4,500-5,000 किलोमीटर में, जिसमें मेरे को यही सब चीज़ें पड़ी थी। बस फ्रंट डिस्क पैड चेंज कराए थे, तो मुझे कॉस्ट करे थे ऐसी 1300-1400 रुपये। और थर्ड सर्विस मुझे इसलिए महंगी पड़ी क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा कौन सेट बोल गया था, और पीछे का डिस्क पैड और वो सब, तो वो मुझे कॉस्ट करा था लगभग 1000 मान के चलो, 2500 तक मेरा आया था। क्योंकि कौन सेट में 2 बदलवाए थे, एक बाहर से ले गया था आफ्टर मार्केट, वो बेकार निकला सस्ते के चक्कर में। फिर मैंने सर्विस सेंटर वालों से लिया, तो इस वजह से मुझे 300-400 रुपये एक्स्ट्रा पड़ गए थे, जो कि 2800 तक पहुंच गया था। फिर भी मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि मुझे वो 2500 तक पड़ गया था। जो फोर्थ सर्विस कराई थी मैंने, उससे पहले मैंने इसका टायर भी चेंज कराया था 13,000 में, पीछे वाला। अब वो टायर है नहीं, क्योंकि वो वाला भी मैंने चेंज करा दिया था। अब मैंने क्योंकि वो ट्रैक्यूज टायर डला दिया था ग्रिप के लिए, तो और बाकी वो मैं टोटल बता दूंगा आपको। लास्ट में मैंने इसकी फोर्थ सर्विस कराई थी 15,000 पे। 15,000 में मुझे मतलब इसमें मैंने दोनों ब्रेक पैड और फोर्थ सर्विस मुझे इसलिए थोड़ा ज़्यादा पड़ा क्योंकि मैंने इस बार बजाज का इंजन ऑयल चेंज यूज़ ही नहीं किया था। मैंने इसमें मॉड्यूल का यूज़ करा था। हो सकता है आपकी प्राइस कम आए, मैं मॉड्यूल का यूज़ करा इस परफॉर्मेंस की वजह से, बस इसलिए मैंने वो करा। आप लोगों को थोड़ा कम भी आ सकता है, इससे कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। अभी मुझे जितना याद आ रहा है उतना ही बोल रहा हूँ, पर फिर भी मुझे वो प्राइस याद है कि मुझे 2 से 2,500 के बीच में आई थी। फिर उसके बाद जो 20,000 वाली सर्विस है, 20,000 वाली सर्विस मुझे थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली पड़ी थी, क्योंकि मैंने इसका चेन सेट चेंज कराया था। उस टाइम पे चेन सेट चेंज कराया था, जो कि इतनी लाइफ होती है वो कराना ही पड़ता है 20,000 पे। और जो मुझे 3 से 3,500 तक कॉस्टिंग करी थी। 3 से 3.5 इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने वो चेन सेट बाहर से कराया था, क्योंकि चेन सेट सर्विस सेंटर वाले GST लगा के बहुत महंगा पड़ जाता है भाई बजाज वालों का। और एक है, मतलब एक पता नहीं कौन सी कंपनी है, मैं डाल दूंगा यहाँ पे जहाँ, और वो मुझे काफ़ी सही पड़ा था। मतलब 1,500 रुपये में लेबर के साथ उस चेन सेट लग गया था, बल्कि सर्विस सेंटर में जाके 2,200 का तो इसका वही है।
फिर उसकी लेबर अलग से, तो इस वजह से मुझे वो 1500 में पड़ गया था। और काफ़ी अच्छा चेन सेट है, ऐसा नहीं है कि मैंने चीप डलाया तो इस वजह से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा। 20,000 पे डलाया था, 25,000 चलने वाली, 5,000 तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि डला सकते हो आप, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत से लोग उस चेन सेट को यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी लोग के अच्छे रिव्यूज़ को लेके, तो मैंने भी इसलिए वो डला दिया था। बाकी यही हो गया। बाकी अगर मैं 20,000 की कॉस्टिंग, मतलब मेरे को कितना प्राइस लग गया टोटल, तो मैं एक मोटा मोटा हिसाब बता देता हूँ। 12 से 13,000 मेरे लग चुके हैं, ज़्यादा नहीं है। मतलब पर किलोमीटर 1 रुपया भी नहीं लग रहा है आपका, तो मैं आप देख सकते हो आप मेंटेनेंस की कितनी कम है। और प्लस अभी मेरी 6 सर्विस आने वाली है, आइकन आ गया इस पर सर्विस का, और वो सर्विस भी अगर जोड़ लो, क्योंकि इस बार मैं एयर फिल्टर वगैरह और ये सब चेंज कराऊँगा, तो मतलब मोटा मोटा मान लो 3,000 तक आने वाला है। क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें, जैसे मेरी क्लच वायर भी अब थोड़ा सा टाइट होने लगी, बरसात का मौसम चल रहा था, ये भी चेंज कराऊंगा, तो इस वजह से 3,000 तक आ सकता है मोटा मोटा। जो भी छोटे मोटे काम है वो मैं करा दूंगा। फिर भी अगर 3,000 में और ऐड कर लूँ, मुश्किल से कुछ का और भी खर्चा आ सकता है, तो 17-18,000 भी अगर मैं जोड़ के चलूँ 24,000 में, तो भाई कुछ नहीं है इस बाइक के लिए, कुछ भी नहीं है। जिस हिसाब से, जिस सेगमेंट में आती है, जिस हिसाब से पावर देती है 200 सीसी के हिसाब से, 24,000 में 17-18,000 रुपये 3 साल में खाना कोई बड़ी बात नहीं है इस बाइक के लिए, बहुत नॉर्मल सी है। इतनी सर्विस कोई भी अफोर्ड कर सकता है यार। पर किलोमीटर 1 रुपया भी नहीं पड़ रहा है तुम्हें सर्विस का, आप खुद सोच सकते हो। और अब थर्ड पॉइंट है जो इसका, वो इसके कुछ एडवांटेज। सबसे पहला है इसका माइलेज। भाई माइलेज सिटी में मुझे दे देती है 32 to 35, और हाईवे पे मुझे 35 प्लस दे देती है। ये राइडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है आप लोगों की, क्या आप लोग का राइडिंग स्टाइल कैसा है। मेरा थोड़ा मिक्स है, रफ़ भी चलाता हूँ, नॉर्मल भी चलाता हूँ, मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वजह से मतलब नॉर्मली चलाने के बाद भी मुझे अच्छा खासा दे देती है ये। सेकंड पॉइंट था इसका प्राइस, कि 200 सेगमेंट सीसी में एक बेंच मार्क सेट कर देती है। मतलब कि जिस साल मैंने ली थी, तो मैंने 2021 में ली थी, तो 2021 में मुझे 1.60 की पड़ी थी, मतलब 1,60,000 की पड़ी थी। अभी ये ज़्यादा महंगी नहीं हो रही, 1,83,000 की हो रही है। अभी मेरे एक दोस्त ने लिया, मैं उसको, और जब हम साथ में घूमने जाएंगे एक वीडियो शूट करूँगा, तब देख लेना दोनों के लुक्स में क्या क्या डिफरेंस आते हैं। बाकी मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, बस एक USD ऐड कर दिए हैं और ABS ला दिया, जो कि बहुत ज़रूरी था इस बाइक में पावर के हिसाब से। और USD फोक और थोड़े बहुत मीटर कंसोल में थोड़ा बहुत अपडेट ला रखे हैं। बाकी डिज़ाइन को लेकर कोई अपडेट नहीं आने वाले उसमें, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। अगला जो मैं इसको बोलता हूँ कि इसकी मॉडिफिकेशन जो है ना, जो आफ्टर मार्केट बहुत सी मिल जाती है भाई। अगर कसम से अगर कोई पुराने मॉडल पे, मैं केरला वालों साइड की आपने देखा होगा, बहुत सी मॉडिफिकेशन करते हैं, किसी न किसी ने पूरी बाइक ही बदल रखी है। मतलब काफ़ी हद तक इसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है आफ्टर मार्केट। बाकी ये नॉर्मली पॉइंट रख रहा हूँ मैं, जो कि मुझे डेली लाइफ में लगते हैं कि हाँ इस बाइक में ये है वो है। बंदा एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म वीडियो देखना चाहता है कि यार कि मैं अगर भी बाइक ले लूँ तो 20,000 चलाने के बाद या 30,000 चलाने के बाद मुझे क्या क्या फेस करना पड़ सकता है इस चीज़ में। तो भाई मैं फेस वही बोलूँगा, शुरू से केयर करके चलो बाइक की। और बाकी जो पार्ट्स लोग जैसे बोलते हैं ये पार्ट ऐसा है, इसके थोड़े टाइम बाद आवाज़ करें, भाई तो वो पार्ट कोई भी गाड़ी ले लो तुम, हर एक पार्ट की लाइफ होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की, ठीक है, मतलब डिसएडवांटेज की। जो मुझे लगता है, ये हो सकता है किसी के पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, बट मैक्सिमम लोगों की यही शिकायत रहती है इसको लेके। जो अब वाले मॉडल में और जो पहले वाले मॉडल में, जो पहले अभी तक नहीं दिया है बजाज ने, पहले उन बातों पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है इसका ये हेलोजन बेल। ये भाई अभी तक बजाज वालों ने अपग्रेड नहीं किया, कम से कम अभी इन्होंने LED तो दे देना चाहिए। अभी तो मैंने खैर आफ्टर मार्केट इसमें लगा रखा है, आफ्टर मार्केट देख सकते हो आप, वाइट लाइट लगा रखे हैं, तो ये भी काफ़ी ब्राइट है उसके हिसाब से। सेकेंड है इसके इंडिकेटर। ये तो खैर KTM के ओरिजिनल इंडिकेटर है, ये मैंने अलग से लिए थे, पर अभी भी इसमें वो मोटे वाले जो कि लुक के साथ बिल्कुल बेकार लगते हैं मेरे को। तो हो सकता है कि इन लोगों को पसंद हो, तो बट मैक्सिमम लोगों को नहीं है वो पसंद, जहाँ तक मुझे पता है। हाँ, थर्ड चीज़ है इसकी टायर। थर्ड चीज़ इसका टायर इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो ये 150 सेक्शन का टायर है, जो कि इतने लुक के साथ पूरा मतलब सूट कर रहा है। और जो इसके साथ टायर देती है कंपनी, यहाँ तक कि अभी जो BS7 मॉडल आया उस पर भी अभी उन्होंने अपग्रेड नहीं करा, बल्कि थोड़े अपग्रेड की ज़रूरत थी उस टायर को, कि कम से कम 130 से 140 कर देते, बट 150 सही है भाई। KTM को भी देख लो, अगर तुम कंपेयर करोगे KTM को, तो KTM वाले भी लगभग इसमें 150 का 200 सीसी में, मतलब अपनी ड्यूक में 150 सेक्शन का टायर देते हैं, जो कि और आगे भी 110 देते हैं KTM वाले। मैंने अपग्रेड करा हुआ है, आगे 110 सेक्शन का लगा रखा है, पीछे 150 सेक्शन का लगा रखा है, जो कि इससे ज़्यादा तो मत ही लगाना मेरे हिसाब से, क्योंकि माइलेज ड्रॉप हो जाता है। और अगला डिसएडवांटेज मुझे इसका ये लगता है कि इसके जो थोड़ा बहुत लुक्स हैं, वैसे तो काफ़ी अच्छे लुक्स देती है, बट होता है ना कि अच्छे होने के बाद भी ये बहुत लंबे टाइम से आ रहे हैं। अच्छे तो KTM के भी आते थे, KTM फिर भी अपग्रेड लाता है अपनी बाइकों में, लुक्स के लिए लाता है, जैसे भी लाता है।
तो ये 2011 या 12 समथिंग ऐसी कुछ लॉन्च हुई थी, तब से सेम लुक है, कुछ चेंज नहीं है इसमें, सिर्फ थोड़ा बहुत कलर और ग्राफिक्स में चेंज आते हैं, थोड़े बहुत लुक की ज़रूरत है इसे अब। और बस यही था इसके थोड़े बहुत डिसएडवांटेज। हो सकता है कि मेरे से कुछ पॉइंट छूट गए हों और आपको लग रहा हो कि ये सब पॉइंट भी थे, अब हो सकता है वो मुझे ना लगे हों और आपको लग रहे हों, तो वो हो सकती हैं चीज़ें, क्योंकि हर पर्सन का POV अलग होता है गाड़ी देखने का। मेरा POV जो था वो मैंने आपको पूरा शेयर कर दिया, और मुझे क्या क्या लगा क्या नहीं लगा वो मैंने सब चीज़ शेयर कर दी। और मैं भाई अगर कोई मुझसे अगर जेन्युइनली पूछना चाह रहा हो ना कि ये बाइक मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो भाई ले लो। अगर तुम 200 cc में कोई बाइक देख रहे हो, बजट है तो KTM की साइड जा सकते हो, अपना वो है पसंद है, बट बजट में भी बोल रहा हूँ, बजट में 2 लाख के अंडर मुझे काफ़ी सही लगती है। आती तो अपाची भी है, अपाची में फिर पावर कम है, ऐसा नहीं है, अपाची का इंजन स्मूथ है, फीचर्स भी हैं, बट अपाची में पावर कम है, तो इस वजह से मुझे काफ़ी सही नहीं लगती। और प्लस हो सकता है किसी बंदे को अच्छी लगती हो, मुझे तो उसके लुक्स भी नहीं पसंद है NS के सामने। बाकी मैं गगन से पूछता हूँ, गगन तुझे अपाची 200 कैसे लगती है भाई? अगर तुझे 2 लाख के अंदर कोई बाइक लेनी हो तो कौन सी सजेस्ट करेगा सबको बता? मैं तो NS सजेस्ट करूँगा सबको। अगर तेरे को 200 cc में KTM जाना हो तो लेगा तू? टक्कर देती है दूसरों को। तो बस यही थी आज की वीडियो, और बाकी जो भी कुछ सजेशन हो आपका वीडियोस को लेके, जो भी सजेशन हो मिल ले कि मुझे क्या क्या, अभी मेरा मतलब मैं ज़्यादा व्लॉग करता नहीं हूँ, लगभग मैंने अगर इसी फेस टू फेस सेकंड वीडियो है मेरी, तो मेरे से जितना हो पाया मैंने उतना अच्छा दिन करने की कोशिश करी, पर हो सकता है टाइम के साथ और अच्छा दूँ। तो बता सकते हो आप कमेंट सेक्शन में कि क्या सुधार की ज़रूरत है क्या नहीं है। बाकी मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय।